सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर, विद्वान की जान लेने पर, मतलब केवल बुद्धि से जो समझ जाता है ब्रह्म तत्व को, फिर उसकी संसार में आस्था नहीं रहती, संसार में आस्था नहीं रहती। और अगर फिर भी संसार में आस्था बनी रहे, उस सांसारिक वस्तुओं के लुप्ता बनी रहे, तो ये समझना चाहिए कि वो संसारी ही है। अभी उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान बुद्धि से भी नहीं। जो विद्वान देखो हैं बहुत विद्वान, पर इकट्ठा संसार में इकट्ठा करने में लगे हैं, धन मान भोग नाम चोरी चिकारी सब करते हैं, तो वो उनको भी ब्रह्म तत्व का की समझ नहीं हुई, वो समझा भी नहीं सकते, संसार उनका छूटा नहीं। और ब्रह्म तत्व की समझ उत्पन्न होने का मतलब है संसार की आस्था उनकी समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा कहो कि आस्था उनकी पूर्व वासना, जैसे अक्सर लोग बाबा लोग कहते हैं, वो तो वासना का प्रभाव तो रहता ही, ऐसा नहीं रहता। भाई वासना प्रभाव कैसे रहेगा? सबसे पहले ब्रह्म तत्व की जानकारी ज्ञान चित्त में तो आएगा, और चित्त में ही वासनाओं का समूह है, तो वो तो प्रभावित होगा। पूर्व वासना पूर्व जन्म के कारण प्रबलता है, इसलिए संसार की प्रवृत्ति है। ये सब अपने बचाने के लिए बातें बोलते हैं, ना उन्हें सांसारिक ज्ञान है, ना उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान है। वो समझते हैं कि सांसारिक ज्ञान वाला, जो संसार के ज्ञान वाले लोग हैं, ये लोग बेवकूफ हैं। और जबकि उनको भी तो बुद्धि है कि जब एक चीज तुमको, जब एक चीज हो गई और उसी जगह दूसरी चीज रखनी है, तो वो चीज तो समाप्त होएगी। जैसे कोई अंग्रेजी सीखे और कोई हिंदी सीखे, तो अंग्रेजी हिंदी अलग अलग बोलेगा, और अगर नहीं बोल पाता इसमें सीखा नहीं। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं पूर्व वासना की प्रबलता से संसार में प्रवृत्ति रह सकती, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विषय का बाध हो जाता है और वासना मंद पड़ जाती है। अब प्रारब्ध विचार, अब प्रारब्ध कैसे काम करता है, ये अपने को बचाने के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। सामान्य में भी, सामान्य व्यवहार जगत में भी, अगर आपके पास खाने पीने ठीक है, बड़ा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल है, तो आपको प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रदर्शन की प्रवृत्ति तो उनको होती है कि जो जिनके पास है नहीं और दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, और जिसके पास सामान्य भी है तो वो प्रदर्शन की भावना उसकी नहीं होती। अब जैसे ये उत्सवों में, छोटे बच्चों के बड़े उत्सव में जो बड़े बड़े काम पे कर देते हैं, ये क्या है? सब प्रदर्शन ही तो है, ये सब कोई ठीक बात नहीं है। अब प्रारब्ध कैसे काम करता है और कब तक प्रारब्ध काम करता है, इसको बताएंगे। अब जैसे देखो, ये मान लो बच्चा 1 साल 2 साल का है, उसका जन्मदिन है, अरे कितना क्या बड़ा बड़ा नाटक। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता, और अब इतने बड़े बड़े नाटक। अच्छा, इसमें क्या, पहले के लोगों को पता था कि इस सब क्रियाओं से पुण्य क्षीण होते हैं बच्चों के। आप जितना ज्यादा अहंकार को पुष्टता करोगे, उतना उसके पुण्य क्षीण होंगे। तो पहले तो यहाँ तक नियम था कि बच्चे को 1 साल तक 3 साल तक घर के कपड़े नहीं दिए जाते, कोई देता ही नहीं था, आज भी नहीं देता। और ये हाँ, और अगर कुछ देना है तो है कुछ कार्यक्रम तो सामान्य तरीके से कर लिया। लेकिन ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो बहुत ही निम्न कैटेगरी के हैं, बहुत दिखाते हैं। तो इससे बच्चे का पुण्य क्षीण होता है, करने वाले का पुण्य क्षीण होता है।
इस तरह का नहीं करना चाहिए। फिर दिक्कत उसी के लाइफ में दिक्कत पड़ती है। अगर बचपन में आप उसको ज़्यादा भोग वृत्ति का सामान जैसा चाहे वैसा करवाते रहो तो समझ लो कि युवावस्था में उसके सामने दुख ही आने वाला है। ना तो वो पढ़ेगा, ना उसको कोई साधन मिलेगा, क्योंकि जो पुण्य रखे भाई पैसे तो उतने ही मिलते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में तुम उतने लेके पैदा हुए हो और जितना है, और उसमें तुमने घटाना शुरू कर दिया तो घटेगा कि नहीं? जब घटेगा तो भविष्य तुम्हारा दुखद होगा। तो पहले के लोगों को ये धारणा थी। अब आजकल समझते हैं हम अपने को दिखा लें कि कैसे। बच्चे को कोई मतलब नहीं है, अपने को दिखाने के लिए जरा सी बात हुई कि ढेर ढेर खाना बना खिलाओ, ढेर ढेर ये करो, ये सब ये भावना अच्छी नहीं। अन्नदान की दूसरी विधि है। रिश्तेदारों को खिलाना अच्छी बात थोड़ी है। अन्नदान करना चाहिए, लेकिन अन्नदान किसको करें? जिससे उसके पुण्य में वृद्धि हो, उसको करना चाहिए। अब आगे 20 ठो रिश्तेदार मर भुक्के ऐसे खा रहे हो, तुम बेवकूफ ऐसे बना रहे हो, खिला रहे हो, ये सब कम उत्तम बात है। तो अब बता रहे प्रारब्ध का विचार। प्रारब्ध कैसे काम करता है, प्रारब्ध किस क्रम से चलता है। निधिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते, बाह्य प्रत्यय प्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्, प्रारब्धम निधिध्यासनशील माने जो आत्म विचार में लगे हैं, जो निधिध्यासन श्रवण किया, श्रवण करने के बाद मनन किया, फिर उसका अभ्यास किया, माने निधिध्यासन किया। ऐसे पुरुष को, जो निधिध्यासनशील पुरुष है, अभी उस अभ्यास में लगा है, उसको बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। बाहर उसके पास क्या है क्या नहीं, और बाह्य पदार्थ का संग्रह भी उसमें होता देखा जाता है। फल भोग देखा जाता है। फल भोग देखा जाने के कारण कि वो उसमें लगा है, तो उसको बाह्य पदार्थ भी है, उसकी प्रतीति भी है, और उसको फल भोग भी हो रहा है। ये फल भोग देखा जाने के कारण अब फल अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। इसका मतलब अभी उसके प्रारब्ध पर उसके इस कर्म का प्रभाव नहीं पड़ा, अभी प्रारब्ध उसका प्रभावित नहीं हुआ ज्ञान से या ब्रह्म से या ब्रह्म शक्ति से या ध्यान से। तो निधिध्यासनशील आत्मचिंतन में जो व्यक्ति लगा है, उस पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति, बाह्य पदार्थ उसके पास क्या है क्या नहीं, मतलब बाह्य जगत में भी उसकी शक्ति देखी जाती है। और फलभोग देखा जाने के कारण श्रुति कहती है कि ये उसका प्रारब्ध है, ये उसके पास है। जैसा अच्छा बुरा जो है तो वो है, वो चाहे जो भी करे तो उसका प्रारब्ध तो उसके साथ ही रहेगा। वो तो मरने के बाद भी प्रारब्ध है तो काम करता है, साथ जाता है। और देखिए युक्ति से सुखाद्यनुभवो यावत्, सुखाद्यनुभवो यावद तावत् प्रारब्धमिष्यते, तावत् प्रारब्धमिष्यते। फलोदयः क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहि कुत्रचित्, निष्क्रियो नहि कुत्रचित्। सुखाद्य अनुभव युक्ति से भी ऐसा सिद्ध है कि मन से जब तक सुख दुख, जब तक समता नहीं आई, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, उसने मान अपमान का अनुभव हो रहा, माने उसको उसने तुच्छ नहीं समझा। इसका मतलब उसको कोई बड़ी वस्तु प्राप्त अभी उसमें दैवी संपत्ति का आविर्भाव नहीं हुआ, अभी उसको बड़ी चीज प्राप्त नहीं हुई। जब बड़ी चीज प्राप्त होगी तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें फिर समाप्त हो जाएंगी। भाई ऐसे भी अगर आपको महीने में पेंशन मान लो 50,000 मिलने लगी तो 2-4 हज़ार का मूल्य फिर नहीं रहता, या जहाँ ज़्यादा मिलेगा आपका आकर्षण वहाँ होगा। तो युक्ति से भी
जब तक सुख दुख का आदि का अनुभव, और सुख दुख का भोग होता है मन से, मन की प्रतीति है सुख दुख। जब तक सुख दुख का अनुभव हो रहा है तब तक आप प्रारब्ध के अंतर्गत हैं। पिछले जन्म का कर्म अभी आपका समाप्त नहीं हो, और हर एक को सुख दुख का अनुभव होता है। देखो बड़े बड़े विद्वान हैं, कहने को फलाने वेदांती, ढिगाने वेदांती, और जरा सी परिस्थिति में वो उसी घेरे में आ जाते हैं, उसी में वो उनके आसपास नाचने लगता है। जब तक सुख दुख का अनुभव, माने जब तक आपका मन से आप कार्य कर रहे हो, तब तक प्रारब्ध मन से कार्य कराता है, तब तक प्रारब्ध प्रबल है, ऐसा जानना चाहिए। भले वो ऊपर ऊपर आत्मचिंतन करे, भले ऊपर ऊपर भजन करे, अभी उसकी जो ग्रंथि बनी है वो भी जली नहीं। और क्योंकि फल का भोग क्रियापूर्वक होता है, अगर आप वर्तमान में क्रिया नहीं करोगे तो प्रारब्ध तो खुलेगा नहीं। वर्तमान में जब आप ऐसी क्रिया करोगे तब जो प्रारब्ध है तब खुलेगा। जैसे मान लो आपके प्रारब्ध में कोई रोग है, और वर्तमान में अगर आप असंयम नहीं करोगे, गलत आचरण से नहीं चलोगे, तो रोग खुलेगा कैसे? जब तक वर्तमान में संयम करोगे, तो फिर जब असंयम करोगे तब जो चीज गिरेगी तो उसमें फिर कोई बाह्य तत्व फायदा नहीं करेंगे। और जब तक आपका संयम नहीं है, ठीक से आप जी रहे हैं, तब तक वो चीज नहीं खुलेगी। जब तक फल का भोग क्रियापूर्वक होता है, अगर आप वर्तमान में कोई क्रिया न करो तो फिर उस तरह का प्रारब्ध नहीं खुलने वाला। बिना कर्म के प्रारब्ध भोग नहीं होता। क्रिया होती है, आप उसके अनुसार कर्म करते हो तो तब प्रारब्ध भोग खुलता है। जैसे कभी व्यक्ति कोई है, कोई किसी का अपमान नहीं करता, और फिर भी उसका कोई अगर अपमान करता है, तो अगर उसका प्रारब्ध है तो उसका प्रारब्ध तभी खुलेगा जब वो दूसरे के साथ बदमाशी करेगा, तब वो सब चीज मिलके इकट्ठी हो जाती। अगर ऐसा नहीं है, क्रिया आप नहीं करते, कर्म उस तरह का नहीं है, तो प्रारब्ध भोग नहीं होता, तो प्रारब्ध भोग खुलता नहीं है। इसीलिए जब कभी भी इस तरह का प्रारब्ध हो तो वैदिक रूप से क्या विधान बताया है कि इतने समय के इतना इतना पीरियड इतना इतना खराब है, तो इतने में कोई जप अनुष्ठान कर लिया जाए, कोई साधन कर लिया जाए, जो उस देवता से संबंध हो जाएगा तो प्रारब्ध उतना खुलेगा नहीं। अब आजकल नियम चल गया कि दूसरे से करवा लेते हैं, और दूसरे को आप धन अब उसकी अपेक्षित नहीं देते, अपनी अपेक्षित देते हो, उसमें भी आप लोभ करते हो, तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता, उतना प्रभाव उसका नहीं पड़ता, थोड़ा एक आध अंश में पड़ता, नहीं तो नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं जब तक व्यक्ति आत्मचिंतन में लगा है, ऐसे पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती है, फल भोग देखा जाता है, इस कारण श्रुति उसे प्रारब्ध बताती है। युक्ति से भी सिद्ध है, जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है, माने जब तक आप मन के द्वारा कार्य कर रहे हो तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है और बिना कर्म के कहीं भोग नहीं होता। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिस्तार्जितं संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत् प्रबोधात्। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितं संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत् स्वबोधात् स्वप्न। जैसे जग जाने पर, जैसे जाग जाए, सो रहा हो, तो स्वप्न अवस्था में जो कर्म हो रहे हैं, आप जो स्वप्न देख रहे हो, तुरंत टूट जाए, खत्म हो जाएगा। वैसे ही जहाँ ज्ञान हुआ, जहाँ ब्रह्म का बोध जागृत हुआ, ऐसे होते ही करोड़ों जन्म के संचित कर्म समाप्त, सारा ढेर समाप्त, जल जाता है, फिर उससे आपको कोई कष्ट सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जागना ही
सबसे बड़ा साधन है, जागना सबसे बड़ा साधन है, बेहोशी में रहना सबसे बड़ा असाधन है। आप मन से काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप बेहोश हो। मन इंद्रियों के आधार पर चलता है, इंद्रियां विषयों के आधार पर चलती, इसका मतलब आप भोगी व्यक्ति हो, तो वही काम करेगा, फिर और कुछ काम नहीं होता। जैसे जग जाने पर स्वप्नावस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म का बोध जब जग जाता है, जब बोध जाग जाता है तो करोड़ों कल्पों के, जन्मों के नहीं, करोड़ों कल्पों के जो संचित कर्म हैं सब समाप्त। अब स्वप्न में आप कुछ भी कर रहे हो, एकदम से जग गए तो स्वप्न दुनिया कहाँ, न दुनिया है न कुछ है, कुछ भी नहीं, सब समाप्त हो गया। इसी प्रकार यत्कृतं स्वप्न बेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणं सुप्तो स्थितस्य किं तस्य आत्स्वर्गाय नरकाय वा यत्कृतं स्वप्न बेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणं सुप्तोत्थितस्य हि तत्सत्य सुप्तो हि तस्य किं तस्यात् स्वर्गाय नरकाय वा स्वर्गाय नरकाय। जैसे स्वप्न जब देख रहे हैं तो वहाँ तो सारी व्यवस्था है जागृत की तरह, और देखते बड़े से बड़ा स्वप्न में पाप किया तो उसका दंड स्वप्न में मिलेगा, और दंड मिलने वाला है। एकदम से किसी ने जगा दिया, उठो जल्दी, स्कूल जाने की देर हो रही है, कॉलेज जाने की देर हो रही है, भवड़ाक जग गया, तो क्या उसको पाप दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जग पड़ने पर जब कोई स्वप्नावस्था में जो बड़े बड़े पुण्य अथवा पाप किए जाते हैं, क्या जाग पड़ने पर स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण वो हो सकता है। इसी प्रकार इस दुनिया में जो परमार्थ में जाग गया, अर्थात जो इंद्रियों मन विषयों से ऊपर जिसकी प्रवृत्ति निष्काम हो गई, तो फिर क्या बड़े बड़े स्वर्ग और नरक का उसको भोग बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। समसंगमुदासीनम् परिज्ञाय नमो यथा परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यति किंचिद न श्लिष्यते यति किंचिद कदाचित् कदाचित् भावि कर्म भी कदाचित् भावि कर्म स्वमसंगमुदासीनम् परिज्ञाय नभो यथा परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यति किंचित् कदाचित् कदाचित् भावि कर्म भी कदाचित् भावि कर्म। जो यति या जो साधक या जो जीव अपने को, जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि वो आकाश के समान असंग है, यति साधक एक ही चीज। हाँ, और क्या, एक ही चीज कि वो आकाश के समान है, असंग है, तो वो तुरंत इतना ज्ञान होते ही वो उदासीन हो जाता है, माने ऊपर हो जाता है। फिर वो किसी भी आने वाले कर्म से, आगामी कर्म से जो भी कर्म आता है वो फिर लिप्त नहीं होता। कर्म पहले उतरेगा मन पे, तन पे, इंद्रियों पे, तो वहां जब उसकी चेतना है ही नहीं तो भोग की बात कौन बताएगा? उससे लिप्त नहीं होता, और उसके शरीर में, उसके मन में एक दिव्यता काम करती रहती है, तो थोड़ा बहुत होता है। और ठीक जैसे बहुत लोगों को है जुकाम हुआ, थोड़ा ठीक हो एक दिन में, बहुत दोनों को उसमें लोग रगड़ जाते हैं। तो वो जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, मात्र इतना ही करना, इसमें कुछ नहीं, वो किसी भी आगामी कर्म से थोड़ा सा भी लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। ये सब पहचान है। अब कोई कहे कि हम तो ठग गए फलाने बाबा से, तुम क्यों नहीं पढ़ते लिखते, तुम क्यों नहीं सत्संग में सुनते?
अच्छे व्यक्ति का तुम्हें संग तो सुलभ नहीं है, तुम्हारे पुण्य नहीं है। अच्छे लोगों से पृथ्वी खाली थोड़ी कभी होती है, तुम्हारे पुण्य होंगे तभी तुम्हें उस तरह का संग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप पुण्य क्यों नहीं करते? पुण्यों के भोग में क्यों लगे हो? सेवा क्यों नहीं करते? त्याग क्यों नहीं करते? एकदम बिल्कुल पशु माफिक जिंदगी जी रहे हो, हर चीज का मिसयूज कर रहे हो। तो जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वो किसी भी आगामी कर्म से थोड़ा सा भी लिपायमान नहीं होता। न नभो घटयोगेन सुरागंधेन लिप्यते तथात्मोपादियोगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते तद्धर्मैर्नैव लिप्यते। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा, अब इस आकाश में हर क्रिया होती, सुगंध भी है दुर्गंध भी है, और घड़े में कोई शराब रखी है, तो घड़े में रखी हुई शराब से आकाश का कोई संबंध? आकाश में महक थोड़ी होगी, महक जब घड़ा ढक्कन खोलोगे तब आएगी। घड़े में रखी हुई मदिरा से, मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा के उपाधि के धर्मों से आत्मा लिप्त नहीं होता। उपाधि का संबंध बना रहे तो भी आत्मा उससे कभी लिप्त, ये उसको होगा कि जिसको ये ज्ञान हो जाए। उदासीन और असंग वो किस प्रकार है? ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानान्न नश्यति कर्म ज्ञानान्न अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उदिष्योत्सृष्टमाणवत उदिष्योत्सृष्ट। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानान्न नश्यति अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उदिष्योत्सृष्टमाणवत उदिष्योत्सृष्ट। व्याध व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात् गोमतो न तिष्ठति छिनत्तेव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम् लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान, लक्ष्य की ओर बाण छोड़ दिया गया। इसी प्रकार ज्ञान बोध के उदय के पहले, बोध नहीं हुआ, निधिध्यासन में है, मनन में है, सत्संग में है, श्रद्धा में है, पर बोध अभी जागृत नहीं हुआ। तो ज्ञान के उदय के पूर्व ही लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे आपको ज्ञान हुआ बाद में, और उसके पहले आपने ऐसे कर्म किए जिससे कि आपका कर्म प्रारंभ सब जागृत हो गया, और फिर बीच में ज्ञान हो गया, तो वो कर्म फिर समाप्त नहीं होगा, वो पूरा अपने तक भुगताएगा तुमको। समाप्त कैसे होगा? है समाप्त कैसे होगा? ज्ञान से, ज्ञान से समाप्त होते हैं। ज्ञान में सात चीज की परिसमाप्ति होती है। अब ज्ञान उदय से पूर्व बहुत सारे कर्म करते हैं। अब ज्ञान तो कई जन्मों में होता है। अब आप साधन करते हो और नए नए कर्म भी आप आरंभ करते हो। इसीलिए एक साधन बताया जाता है कि जब अगर कोई आध्यात्मिक साधन शुरू करता है कि सब कुछ परमात्मा के समर्पित करते चलो, और वो कोई कर नहीं पाता। और जब कर नहीं पाता, अब प्रारब्ध क्या पता किसका कितना कठिन है, किसका कितना सरल है, और वो तो उसका तो कर्म चल ही रहा है, वो तो भोगना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे कोई गुरुत्व को प्राप्त व्यक्ति है, आप उसके पास भी याचना लेके जाते हो, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा, तो आप अपना कर्म तो खोले हो, कर्म की गांठ, अब वो कुछ नहीं कर सकता।
वो अगर चाहे भी कुछ आपकी सहायता करे, नहीं कर सकता। आप अगर नहीं याचक बनते हो उसके सामने, तो वो आपका कुछ कर सकता है। भाई जैसे आप इधर खोल लो अपनी कोई ऐसी जगह, तो जो वो करेगा सब उसी में तो गिरेगा, और सब कोई चीज नहीं है, तो जो करेगा तो लाभ आपको होगा। इसलिए कभी ऐसे लोगों के सामने मांगने नहीं जाना चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति गलत, उसको जरा सी प्रतिकूलता हो बड़ कहने लगते हैं। अरे प्रतिकूलता उसको युक्ति से, बुद्धि से उसको हल करो, उससे कहने से क्या। और जो व्यक्ति तत्काल दे के शांति कर देता है, वो भी गलत है। उसको भी अभी कर्म का नियम नहीं पता है, वो भी अभी बोध को उपलब्ध नहीं हुआ। थोड़ा बहुत उसको हो गया तो वो भी नहीं ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। तो ये लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ किया हुआ कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। ज्ञान उदय के पूर्व जो भी आपने कर्म किया है, आरंभ कर दिया और बीच में ज्ञान हो गया आपको, भाई आप उसमें लगे ही थे, तो भी सोचो आपका भोग समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। जैसे व्याघ्र समझकर गाय की ओर छोड़ा हुआ बाण, गाय उसको जान ले कि गाय है, तो भी आप फिर बाण नहीं रोका जा सकता। केवल एक साधन है कि इतनी द्रुत गति आपको हो कि बाण से तीव्र गति आपकी है और आप जाके गाय को हटा दो, तब बाण अलग निकल जाएगा, गाय बच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। वो तो तुरंत ही लक्ष्य को भेज देगा, चाहे वह गाय हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे व्याध हो। जो प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षयः सम्यक् ज्ञान हुताशनेन विलया प्राक् संचितागामिनां ब्रह्मात्मैक्यं वेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता तेषां तत्त्रितयं नहि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम् विद्वान का, जो विद्वान है उसका प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, तभी तो विद्वान बना वो। प्रारब्ध पुण्य कर्म उसका बलवान होता है। देखिए फिर से, प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षया सम्यक् ज्ञान हुताशनेन विलयः प्राक् संचितागामिनां ब्रह्मात्मैक्यं वेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता तेषां तत्त्रितयं नहि क्वचिद् अपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम् विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है। अगर उसका प्रारब्ध बलवान ना हो तो विद्वान नहीं हो सकता हो। उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। और उसके अतिरिक्त कैसे हो सकता है? अभी विद्वान है, समाज में काम करता है, और फिर उसको बोध जागृत हो जाए। अगर विद्वत्ता से उसको बोध हो गया, अगर उसे विद्वत्ता का भोग कर लिया, तब तो वो प्रारब्ध है, भोग रहा है। अगर उसे विद्वत्ता का भोग न किया, विद्वत्ता से वो बोध की ओर बढ़ गया, तब भोग कहाँ करेगा? त्याग किया, तो उसका प्रारब्ध उस पर असर। भोग किया है तो निश्चित आपको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अगर भोग नहीं किया,
बोध की ओर बढ़ गया तो उसका त्यागी हो गया, अज्ञान आदि त्याग हो गया, तब उसका प्रारब्ध उस पर काम नहीं करेगा। ये है। लेकिन विद्वान को त्याग हो जाए, विद्वान को बोध हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से विद्वान होते हैं। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्म का तो वो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है। तत्व ज्ञान उसको बुद्धि में जागृत हो गया तो जो पूर्व में संचित और आगामी कर्म है वो उसके क्षीण हो गए। लेकिन प्रारब्ध कर्म क्षीण उसका नहीं होता, वो जब जग जाएगा तब उसका प्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो जाता है। किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर हमारे जो बोध में जागृत हो जाते हैं, उस बोध का प्रवाह उनके भाव शरीर में आ जाता है और भाव शरीर से उसका प्रवाह उसके स्थूल शरीर में आ जाता है। तो उसी भाव में जो स्थित हो जाते हैं उनकी दृष्टि में तो प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मानो वो फिर साक्षात निर्गुण ब्रह्म है। सगुण सत्ता से वो ऊपर है, प्रकृति के गुणों से वो ऊपर हो गया। निर्गुण है तो गुण सारे प्रकृति के हैं, तब उसका क्षीण हो पाता है। उपादितादात्म विहीन केवल, उपादितादात्म विहीन ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुने, ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो। प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता। स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृता, स्वप्नाव संबंध कथेव। लेकिन विद्वान में बोध जागृत हो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उसका अहंकार इतना सबल और जड़ हो जाता है कि वो फिर ज्यादा सघन हो गया, तो उसके साथ तो कर्मभोग चलना ही चलना है। अब इसके अतिरिक्त उसके साथ अगर उसने तत्व ज्ञान कर लिया, तत्व ज्ञान उसको हो गया, तब उसका संचित और आगामी कर्म ढीले पड़ते हैं। और जब उसमें ब्रह्म और आत्मा के बोध की अग्नि जल उठती है, तब उसी भाव में जब वो स्थित हो जाता है, तब उसके तीनों प्रकार के कर्म क्षीण होते हैं। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि से संबंध जो छोड़ देता है, उपाधि से जैसे देह उपाधि है, तो ये बोध हो जाए मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं फलाने का, जितनी भी उपाधियां हैं ये सब वो अपने को बाहर से ना लगावे, भीतर से वो जान ले इस बात को कि सच्चाई ये है और ये सब काम चलाने वाली चीजें जोड़ी गई हैं। और छोड़कर केवल अपने को तादात्म्य ब्रह्म बोध की अग्नि से उसी बात का अभ्यास करे, तादात्म्य भाव से अपने स्वरूप में स्थित रहने की चेष्टा करे, फिर वो स्थित हो जाए तो उसके प्रारब्ध की स्थिति की बात, फिर उसका जो प्रारब्ध है, जैसे स्वप्न में कोई घटनाएं घटती हैं और फिर जगा दिया जाए, जाग जाए, तो जागे हुए व्यक्ति का स्वप्न के पदार्थों से क्या संबंध, ऐसे ही बोध प्राप्त व्यक्ति का पिछले के संस्कारों के व्यक्ति से क्या संबंध, उपाधिगत व्यक्ति से क्या संबंध, तब होता है, नहीं तो नहीं होता। अब इसके आगे हम लोग कल होता क्या है, कुछ नहीं हुआ। आजकल बहुत सरल जमाना है, ये जरा सा कपड़ा उपड़ा पहन लिया, कुछ हो गया और लगे दूसरों से लेने। निष्काम कर्म तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। अगर वो किसी को एक चुटकी भिक्षा भी देता है तो मन में आशा रखता है कि हमारा ये हो जाए या हमें कई गुना मिलेगा, और बड़ा सोच समझ के देता है। तो सकाम कर्म में भी जो तामसी सकाम कर्म है, उधर के लोग अग्रसर होते हैं। सात्विक कर्म तो बहुत मुश्किल से होता है। जब निष्काम कर्म तक नहीं पहुंचे तो ये बोध कहाँ से जागृत होगा, बहुत दूर की बात है। लेकिन जिनको होता है उसके लिए ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, और तप पूर्ण जीवन जीने किसी को आदत, त्यागपूर्ण जीवन जीने किसी की आदत नहीं। जिसको पहले कहते थे जितनी चद्दर उतना ही पैर फैलाओ,
आज कहते हम उतनी चादर बढ़ा लेंगे। चादर तुम कहाँ से बढ़ाओगे? वो तो जहाँ से कंपनी से बन के मिली, अपना भाग्य का भोग तुम कैसे बढ़ाओगे? वो तो जितना निश्चित हुआ तय हुआ उतना ही रहेगा, उसी में सिमट के उसी में कायदे से रहना चाहिए। ये बुद्धि है। और आजकल उल्टा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अब किसी कोई आधारित है उसको ऐसा करना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, दूसरे को करना सिखाते, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो संघर्ष कलह है कि नहीं? संघर्ष कलह ज्यादा है। मन में हे सर्वाधार हे भक्तों के भगवान, बसो चंचल मन में हे भक्तों के भगवान, बसो चंचल मन में हे विश्वम्भर परमेश एक परमाश्रय, हे विश्वम्भर परमेश एक परमाश्रय, हे सबके जीवन प्राण, बसो चंचल मन में हे सबके जीवन प्राण, बसो चंचल मन में हे भक्तों के भगवान, हे भक्तों के भगवान, बसो चंचल मन में हे नित्य सत्य तुम ही इस शव में शिव हो, हे नित्य सत्य तुम ही इस शव में शिव हो, अनुपम सौंदर्य निधान, बसो चंचल मन में अनुपम सौंदर्य निधान, बसो चंचल मन में हे सबके जीवन प्राण, बसो चंचल मन में हे सबके जीवन प्राण, बसो चंचल मन में हे हरि दुख हर लो ममता मोह मिटा दो, हे हरि दुख हर लो ममता मोह मिटा दो, जागृत हो आत्म ज्ञान, बसो चंचल मन में जागृत हो आत्म ज्ञान, बसो चंचल मन में अनुपम सौंदर्य निधान, बसो चंचल मन में अनुपम सौंदर्य निधान, बसो चंचल मन में हे प्रेम सिंधु परमात्मन अंतर्यामी, हे प्रेम सिंधु परमात्मन अंतर्यामी, भूले न तुम्हारा ध्यान, बसो चंचल मन में भूले न तुम्हारा ध्यान, बसो चंचल मन में जागृत हो आत्म ज्ञान, बसो चंचल मन में जागृत हो आत्म ज्ञान, बसो चंचल मन में हे प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा ही हूँ, हे प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा ही हूँ, मिट जाए सब अभिमान, बसो चंचल मन में
मिट जाए सब अभिमान बसो चंचल मन में हे सर्वाधार महान बसो चंचल मन में हे सर्वाधार महान बसो चंचल मन में हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में। हम लोग हमेशा दूसरे को ही कर्तव्य सिखाते रहते हैं। ये सबसे बड़े अज्ञान का द्योतक है। अपनी ओर नहीं देखते, अपने को नहीं देखते। दूसरा हमारी सेवा करे और न करे तो वो गलत है, तो हम सही है। नहीं, ये उल्टा ज्ञान। अगर कम से कम सत्संग में बैठते हो, यहाँ आते हो, तो बात को समझ के चलो, जीवन समझ के जियो। नहीं, बहुत बुरी दशा होएगी, बहुत बुरी दशा होती है। और हमेशा दूसरे को, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया। अरे तुम किसी के मालिक हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना। अपने आप को देखने के बजाय हमेशा दूसरे पे निगाह रहती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।